देखो चैप्टर अपना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. You have already studied the organization of a flowering plant in chapter 5. अब flowering plants कौन से होते हैं? Angiosperms. Flowering plants कौन से होते हैं? Angiosperms. Have you ever thought about where and how the structures like roots, stems, leaves, flowers, fruits and seeds arise, and that too in an orderly sequence? कि ये जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये आए कहाँ से है और बिल्कुल एक ऑर्डर में. कभी यूं तो नहीं होता ना कि रूट ऊपर है और लीव्स नीचे, ऐसा नहीं होता ना. सब कुछ बिल्कुल ऑर्डर में है. और कहाँ से आया है ये सब, ये देखना हमें इस चैप्टर में. यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म्स सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, मेच्योर प्लांट. पता है सबको इनका? सीड का पता है, सीडलिंग का, प्लांटलेट और मेच्योर प्लांट. ठीक है. यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्रीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और गर्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हमें पता है कि ट्रीज जो है एक पर्टिकुलर टाइम तक हाइट में भी बढ़ते रहते हैं और गर्थ में भी बढ़ते रहते हैं. गर्थ का मतलब क्या बताया था एनाटॉमी में? विड्थ. गर्थ का मतलब क्या होता है? विड्थ. तो प्लांट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम तक हाइट में भी बढ़ेंगे और गर्थ में भी बढ़ेंगे. गर्थ का मतलब विड्थ, चौड़ाई. ठीक है. However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have limited dimensions but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. लेकिन अगर हम बात करें लीफ की, फ्लावर की और फ्रूट की, उनका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है ना कि लीफ जो है अगर इतना साइज है तो इतना साइज अटेन करने के बाद वो रुक जाएगा उसका, है ना. तो मतलब लीफ होगी, फ्लावर हो गया और फ्रूट हो गया, उनके जो साइज हैं उनका एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है, वो लगातार ग्रो नहीं करते रहते. ठीक है. और लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, ये पीरियोडिकली गिरते रहते हैं, मतलब टाइम टू टाइम गिरते रहेंगे या बार बार भी गिरते रहते कुछ प्लांट्स में. व्हाई डज वेजिटेटिव फेज प्रीसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट. अब वेजिटेटिव फेज का मतलब होता है ग्रोथ वाला फेज, जिसमें स्टेम की ग्रोथ होगी, रूट की ग्रोथ होगी. ये कौन सा फेज है? वेजिटेटिव फेज. पर फ्लावरिंग फेज कौन सा है? रिप्रोडक्टिव फेज. ठीक है. तो प्लांट की लाइफ में कितने फेज हैं? ओवरऑल अगर देखें तो दो हैं, एक तो वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव या फ्लावरिंग फेज. ठीक है. ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ ए वेराइटी ऑफ टिश्यूज. अब हमें पता है सेल से मिलके बनता है टिश्यू और टिश्यू से मिलके ऑर्गन. तो जो फ्लावरिंग ऑर्गन है हमारे पास, प्लांट के जो ऑर्गन होंगे वो किससे बने हुए हैं? प्लांट टिश्यूज से बने हुए हैं. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म. क्या कोई रिलेशन है सेल में, टिश्यू में और जो ऑर्गन वो बना रहे हैं और उनके फंक्शन में? उसके बाद है कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी ऑल्टर्ड. क्या इनके स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सकता है? ऑल सेल्स ऑफ ए प्लांट आर डिसेंडेंट्स ऑफ द जाइगोट. पहली इंपॉर्टेंट लाइन आई इस चैप्टर की कि सारे जो सेल्स हैं वो डिसेंडेंट्स हैं जाइगोट के. डिसेंडेंट का मतलब होता है कहाँ से आए हैं. जैसे हम डिसेंडेंट किसके? हमारे पेरेंट्स के, है ना. तो इसी तरीके से सारे जो सेल हैं वो किसके डिसेंडेंट हैं? जाइगोट के. मतलब सारे सेल कहाँ से आए हैं? जाइगोट से आए हैं. ठीक है. द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट्स. अब सारे जो सेल हैं वो आए तो कहाँ से हैं? जाइगोट से. फिर सारे सेल अलग अलग कैसे हुए, है ना. सेल अलग हैं, फिर उन्होंने अलग टिश्यू बनाए, अलग ऑर्गन बने, आए तो एक ही जगह से, फिर सारे अलग अलग कैसे हुए? डेवलपमेंट इज द सम ऑफ टू प्रोसेसेस. अगली इंपॉर्टेंट लाइन, डेवलपमेंट जो है वो दो प्रोसेसेस का सम है. कितनी प्रोसेसेस का? दो प्रोसेसेस का सम है. पहली प्रोसेस है ग्रोथ और दूसरी है डिफरेंशिएशन. डेवलपमेंट कितनी प्रोसेसेस का सम है? दो प्रोसेसेस का. पहली प्रोसेस का नाम बताओ, ग्रोथ, और दूसरी प्रोसेस डिफरेंशिएशन. जायशा सर कहीं बुला रहे. To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote. Zygote क्या होता है? Fertilized egg. Fertilized egg क्यों? पहले egg था, egg को fertilize किया मेल गैमेट ने और तब बनता है zygote. तो zygote का एक और नाम क्या बोलेंगे? Fertilized egg बोलेंगे. तो follow a precise and highly ordered succession of events. क्या कह रहे हैं? To begin with, it is essential and sufficient to note that the एक mature plant की जो डेवलपमेंट होती है, mature plant की डेवलपमेंट कहाँ से होगी? जाइगोट से होगी. और फिर क्या होगा? बहुत सारे सक्सेशन ऑफ इवेंट्स होंगे, मतलब एक एक करके इवेंट होते जाएंगे और जाइगोट से फाइनली बन जाएगा एक मेच्योर प्लांट. क्या बन जाएगा? एक मेच्योर प्लांट बन जाएगा.
During this process, a complex body organization is formed that produces roots, leaves, branches, flowers, fruits and seeds and eventually they die. तो सबसे पहले क्या हुआ, एक फर्टिलाइज्ड एग था यानी जाइगोट था, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए और फिर एक मेच्योर प्लांट बन गया जिसमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स सब कुछ है. ठीक है. The first step in the process of plant growth is seed germination. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. प्लांट की ग्रोथ की पहली जो प्रोसेस है, पहला जो स्टेप है वो कौन सा है? सीड जर्मिनेशन. प्लांट ग्रोथ एक प्रोसेस है और उसका पहला स्टेप क्या होगा? सीड जर्मिनेशन. डेवलपमेंट जो है वो कितने स्टेजेस से मिलके बनी है? दो. कौन कौन सी? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. सारे जो सेल है प्लांट के कहाँ से आए हैं? जाइगोट से. प्लांट हो चाहे एनिमल, सारे कहाँ से आते हैं? जाइगोट से आते हैं. ठीक है. द सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट. ऐसा नहीं है कि सीड कभी भी जर्मिनेट कर जाएगा. सीड सिर्फ तब जर्मिनेट करेगा जब जैसी कंडीशन उसे चाहिए वैसी कंडीशन प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है. इन एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशन द सीड डू नॉट जर्मिनेट एंड गोज इनटू ए पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट. अब सीड को जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए जैसी कंडीशन चाहिए, अगर उसको वैसी कंडीशन नहीं मिल रही तो सीड जर्मिनेशन नहीं होगा. ठीक है. सीड जर्मिनेट नहीं करेगा. Once favorable conditions return, the seed resume metabolic activities and growth takes place. अब सीड के अंदर चलती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन. तो सीड के अंदर जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी ना तभी सीड जर्मिनेट करेगा. अब सीड को मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर पीएच चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिल रहा तो सीड के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होंगी, तो सीड जर्मिनेट भी नहीं करेगा, यूं ही पड़ा रहेगा, सस्पेंडेड रहेगी उसकी ग्रोथ. ठीक है. अगर जैसी कंडीशन चाहिए वैसी मिल गई तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी और सीड जर्मिनेट कर जाएगा. In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these developmental processes. की जो प्लांट की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं उनको कौन गवर्न करता है और कौन कंट्रोल करता है. These factors are both intrinsic and extrinsic to the plant. जो प्लांट की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर पे भी डिपेंड करती है. ठीक है. यहाँ पे इस पैराग्राफ में 4-5 लाइन इंपॉर्टेंट थी बस. एक तो ये कि सारे जो सेल है वो कहाँ से आए हैं? जाइगोट से आए हैं. दूसरा क्या था कि जो डेवलपमेंट है वो कितने स्टेजेस का सम है? दो. एक है ग्रोथ और दूसरा है डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट था कि अगर सीड को जैसी कंडीशन चाहिए वैसी नहीं मिली तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सस्पेंडेड रहेंगी. ठीक है. उसके बाद जो प्लांट की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है और इंट्रिंसिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है. ठीक है. अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ. ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग. ग्रोथ क्या है? सबसे फंडामेंटल यानी सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है और कॉन्स्पिशियस. कॉन्स्पिशियस का मतलब क्या होता है? जो दिखाई दे, जो अच्छे से विजिबल हो. तो प्लांट के अंदर हमें और कुछ दिखाई दे ना दे उसकी ग्रोथ जरूर दिखाई देती है. तो प्लांट का फंडामेंटल यानी बेसिक और कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ. क्या है? ग्रोथ. बेसिक भी और कॉन्स्पिशियस भी. ठीक है. एड डाउन कर लो अर्षिता, तबीयत खराब. What is growth? Growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell. बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन. ग्रोथ क्या है? इररिवर्सिबल. कैसी होती है ग्रोथ? इररिवर्सिबल. अब एक बार अगर तुम्हारी हाइट 6 फुट होगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़े टाइम बाद घट के 5 हो जाएगी दोबारा, नहीं होता ना. तो ग्रोथ हमेशा कैसी होती है? इररिवर्सिबल, चाहे प्लांट्स के अंदर हो चाहे एनिमल्स के अंदर. दूसरी बात, ग्रोथ जो है वो परमानेंट इंक्रीज है. ग्रोथ क्या है? परमानेंट इंक्रीज है, या तो किसी ऑर्गन के साइज में या प्लांट के किसी पार्ट में या फिर एक पर्टिकुलर सेल में. सेल लो, ऑर्गन लो या प्लांट का कोई पार्ट लो, उसके अंदर ग्रोथ होगी. ग्रोथ मतलब इंक्रीज होगा. किसमें इंक्रीज होगा? साइज में. किसमें इंक्रीज होगा? साइज में. और वो साइज वो इंक्रीज परमानेंट होगा. ठीक है. परमानेंट होगा और साथ में इरिवर्सिबल होगा, मतलब वापस से वो कम नहीं हो सकता. ठीक है. जनरली ग्रोथ इज अकम्पेन्ड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोथ एनाबॉलिक एंड
कैटाबॉलिक दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। अब प्लांट में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के लिए लगेगी एनर्जी। क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। और कैसे होगी ग्रोथ इनकी? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू। किसके थ्रू होगी ग्रोथ? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू होगी। वो प्रोसेस एनाबॉलिक भी हो सकती है और कैटाबॉलिक भी। एनाबॉलिज्म में चीजें जुड़ती हैं, एनाबॉलिज्म में चीजें जुड़ती हैं और कैटाबॉलिज्म में चीजें टूटती हैं। ठीक है, तो जो ग्रोथ होगी वो एनाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी से होगी या कैटाबॉलिक से। ठीक है, और ग्रोथ कैसी है? इरिवर्सिबल और परमानेंट इंक्रीज। ठीक है, एनर्जी लगेगी ग्रोथ करवानी अगर। ठीक है, उसके बाद देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। अगर एक लीफ एक्सपैंड कर रही है तो वो भी क्या माना जाएगा? ग्रोथ मानी जाएगी। ठीक है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। अगर तुमने एक वुड का पीस रख दिया वाटर में तो क्या वो ग्रोथ है? सोचो, नेक्स्ट देखते, तब तक पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में। देखो, प्लांट ग्रोथ जनरली इज, अच्छा तुम्हारा वो तो काट दिया ना इन्होंने, ट्रांसपोर्ट वाला। तो प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडेटरमिनेट। इनडेटरमिनेट का मतलब क्या होता है? देखो, डेटरमिनेट मतलब जो चीज रुक जाए और इनडेटरमिनेट मतलब जो चीज चलती रहे। तो प्लांट ग्रोथ कैसी होती है? इनडेटरमिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ बहुत यूनिक है। क्यों है प्लांट्स की ग्रोथ यूनिक? क्योंकि उनके अंदर हो सकती है अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट्स में क्या हो सकती है? अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकती है पूरी लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। पढ़ चुके हैं ना एनाटॉमी में हम कि प्लांट्स के अंदर कुछ लोकेशन पे मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम बोलो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या थी? कि वो सेल डिवाइड करते रहते हैं। सेल डिवाइड करते रहेंगे तो ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ होगी तो डिवीजन चलता रहेगा। और ये अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरिस्टेम। ठीक है, द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपीचुएट। अब ये जो मेरिस्टेम के सेल हैं इनके पास कैपेसिटी होती है कि डिवाइड करते रहेंगे और सेल्फ परपीचुएट करते रहेंगे। सेल्फ परपीचुएट का मतलब क्या है? कि अपने डिवीजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद डिवाइड करते रहेंगे। The product, however, soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body. अब मेरिस्टेम में क्या होगा? सेल्स डिवाइड करते गए, ग्रोथ होती रही, लेकिन जब डिवीजन बंद हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। जैसे इसका एग्जांपल दिया था ना, यहाँ सेल्स डिवाइड करते गए, जब हाथ बन गया तो डिवीजन बंद हो गया। ठीक है, तो डिवीजन कब बंद होता है? जब एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद डिवीजन बंद। तो जब डिवीजन बंद हो गया तो बन गई प्लांट की बॉडी। This form of growth wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of the meristem is called the open form of growth। ये भी हमने पढ़ा था। ग्रोथ जो है वो दो टाइप की होती है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन में क्या होता है? डिवीजन चलता रहता और प्लांट में नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, है ना। तो ये किस टाइप की ग्रोथ होगी? ओपन ग्रोथ। ओपन ग्रोथ मतलब जो ग्रो करने के लिए ओपन है। और क्लोज्ड ग्रोथ में क्या होगा? कि एक बार अगर कोई स्ट्रक्चर बन गया तो वो बन गया, नए सेल्स ऐड नहीं होंगे, तो वो ग्रोथ कैसी होगी? क्लोज्ड ग्रोथ। ठीक है, और जिसमें मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से नए सेल ऐड होते रहे वो होगी ओपन ग्रोथ। व्हाट वुड हैपन इफ द मेरिस्टेम सीजेस टू डिवाइड? मतलब अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर दे तो क्या होगा? डज दिस एवर हैपन? क्या ये कभी होता है? In earlier classes you have studied about the root apical meristem and the shoot apical meristem। पढ़ लिया ना हमने एनाटॉमी में। देखो, मेरिस्टेम मतलब ऐसे सेल जो डिवाइड करते रहे। अब अगर ये सेल रूट में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ये है रूट एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मतलब बिल्कुल टिप पे, है ना। रूट की टिप पे जो मेरिस्टेम होगा उसको क्या बोलेंगे? रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट की टिप पे जो मेरिस्टेम होगा उसको क्या बोलेंगे? शूट एपिकल मेरिस्टेम। You know that they are responsible for the primary growth of the plant। रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्लांट विड्थ वाइज ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है?
रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम. इंपॉर्टेंट है लाइन. प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ प्लांट अलोंग देयर एक्सिस. तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या है कि अपनी एक्सिस के अलोंग प्लांट लेंथ वाइज ग्रो करेगा, वो क्या होगी प्राइमरी ग्रोथ. You also know that in dicot plants and gymnosperms, the lateral meristem, vascular cambium and core cambium appear later in life. बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने एनाटॉमी नहीं पढ़ा है तो डाइकोट प्लांट्स के अंदर और जिम्नोस्पर्म में, किस किस में, डाइकोट प्लांट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा, पहला है लेटरल मेरिस्टम. पहला क्या है लेटरल मेरिस्टम, दूसरा है वस्कुलर कैम्बियम और तीसरा है कॉर्क कैम्बियम. ये लाइफ में बाद में डेवलप होते हैं, मतलब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए. देखो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम. प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ वाइज ग्रोथ, है ना. उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्क कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम. कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम. पर किस किस में, डाइकोट्स में और जिम्नोस्पर्म्स में. These are the meristem that cause the increase in the girth of the organ in which they are active. अब ये मेरिस्टम जहां भी प्रेजेंट होंगे वो इंक्रीज करवाएंगे गर्थ को, मतलब विड्थ को इंक्रीज करवाएंगे. दिस इज नॉन एज अ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट. बस आज इतना ही करेंगे, लास्ट में देख लो एक बार. देखो यहां जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा उसका नाम क्या होगा, लेटरल मेरिस्टम. क्या होगा इसका नाम, लेटरल मेरिस्टम. तो ये लेटरल है तो ये डिवाइड करेगा तो ग्रोथ कैसे होगी, विड्थ में, गर्थ में इंक्रीज होगा, है ना. अब लेटरल मेरिस्टम के साथ साथ और कौन है, एक तो है कॉर्क कैम्बियम. कैम्बियम भी क्या होती है, ऐसी लेयर जो डिवीजन करवाती रहती है ना. कॉर्क कैम्बियम के साथ और क्या है, वस्कुलर कैम्बियम. वस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है. तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टम. प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम, ठीक है. प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ वाइज इंक्रीज, सेकेंडरी ग्रोथ मतलब गर्थ वाइज इंक्रीज. कर दो.